सास बेटे को बहू के खिलाफ करती रहती है कि वो बहू को छोड़ दे, पता नहीं उनको क्यों तसल्ली नहीं होती। ऐसी सासों को कैसे हैंडल करें। हमारा कोर्स है अडोरेबल गर्ल वाला। 21 चीज़ें हैं उसके अंदर कि लड़की को एडजस्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, जो कि तराजू उनके पास है, देयर आर मेजरिंग, और वो आपको उस पर आपने पूरा उतरना है। मुझे उनके नज़रों में उठना है, मुझे उस ख़ानदान के अंदर जाके रहना है। तो 4 चीज़ें हैं जो मैंने टिप्स के तौर पे आपके लिए सोची हैं। लफ्ज़ों को पहचानना सीखें। नए घर में जाना है तो जब तक आपकी अकल तेज़ नहीं होगी। तीसरा, नंद या ननद ये बहन जैसी है, बहन नहीं किसी दूसरे के साथ। ज़्यादा हमदर्दी करने के चक्कर में जब भी आप कुछ करोगे, अपनी लिमिट से निकलोगे, हमेशा फंस जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और गर्मी के शदीद मौसम में मेरा मोहब्बत भरा ठंडा ठार आपको सलाम पहुँचे। आज तीनों सवाल बहुत गर्मा गर्म है। रोज़ ने कहा सर जी मेरी सास बड़ी टॉक्सिक है, कैसे बचूं। मारिया ने कहा सर जी आपने ठीक कहा, सास बेटे को बहू के खिलाफ करती रहती है कि वो बहू को छोड़ दे, पता नहीं उनको क्यों तसल्ली नहीं होती। ऐसी सासों को कैसे हैंडल करें। और सना ने कहा सर जी ये सासें ऐसी क्यों होती हैं, घर में खुशी को क्यों नहीं बचने देती। और फरहा ने कहा कि सर जी मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे ससुराल में एडजस्ट होने के टिप्स बता दें। तो हम चौथे सवाल से आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चे, अगर आपको थोड़ी समझ ज़्यादा होती तो आप शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग ले लेते, वो टिप्स होते, आपको कभी जाते हुए दिक्कत ना होती। हमारा कोर्स है अडोरेबल गर्ल वाला। 21 चीज़ें हैं उसके अंदर कि लड़की को एडजस्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए, जो कि तराजू उनके पास है, देयर आर मेजरिंग, और वो आपको उस पर आपने पूरा उतरना है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप सवाल करते हो कि मेरी नई नई शादी है, मैं ससुराल में कैसे एडजस्ट हूँ, तो ये नामुकम्मल और अधूरा सवाल है। अब आई डोंट नो आपका ससुराल कैसा है। अहले तशीह का ससुराल है, अहले सुन्नत का ससुराल है, अहले हदीस ससुराल है, सबके अपने अपने मिजाज हैं। पाकिस्तान में ससुराल है, पाकिस्तान से बाहर ससुराल है, चौधरी ससुराल है, शेख ससुराल है, कौन सा ससुराल है। और हर ससुराल बीमारी नहीं होता, ये याद रखिएगा। आई रिपीट, हर ससुराल निरी बीमारी नहीं होता। ससुराल बड़े ताकतवर होते हैं, उनकी अपनी रिवायत होती है, उनकी अपनी खूबसूरती होती है, उनकी अपनी मोहब्बतें होती हैं, वो आपस में गुंधे हुए होते हैं पहले से 20, 25, 30 सालों से। तो अब आप उनके अंदर जा रहे हो तो आपने उनके अंदर एडजस्ट होना है। इस एडजस्ट होने के कई सारे नॉर्म्स होंगे, कई सारे तरीके होंगे, लेकिन जब तक आपका दिल उस बात को नहीं समझेगा कि मुझे एडजस्ट होना है, मुझे उनके नज़रों में उठना है, मुझे उस ख़ानदान के अंदर जाके रहना है। तो 4 चीज़ें हैं जो मैंने टिप्स के तौर पे आपके लिए सोची हैं। लाइक बेटा, पहली बात ये है कि ससुर वालिद बजा है, वालिद जैसा है, वालिद नहीं है। इस बात को याद रखिए। बेशक महरम है, लेकिन ये जो आज की दुनिया है ये ऐसी जालमाना है। ससुर कम उम्र हो या ज़्यादा उम्र का हो, दोनों सूरतों में मेरे पास बुरे से बुरे वाक़यात आते हैं। यानी इवन ऐसे मज़दूर ससुरों के बारे में भी जिनकी निगाह को आपको पहचानना आना चाहिए। जिस बाप की निगाह पाकीज़ा होती है वो ससुर आपके लिए महफूज है। जिसकी निगाह अच्छी नहीं है तो चाहे वो माजूर हो, कुर्सी पे हो, बिस्तर पे हो, वहाँ से आते जाते आपने अपने सीने को ढांप के रखना है, अपने वजूद को, अपने कपड़े को बहुत अच्छा रखना है और वहाँ से डिस्टेंस रखना है। उस ससुर की जिसकी निगाह अच्छी नहीं है, खिदमत उसकी बीवी की ज़िम्मेदारी है। आप जो चीज़ें पहुँचानी है उनकी अम्मा को दें, उनकी बेटी को दें, खुद वहाँ अकेले कमरे में पहुँचाने मत जाएं। अभी पिछले दिनों एक ससुर ने जो चेयर पे था जाते हुए अपनी बहू पे वालबस झपट पड़ा और उसने अपने आप को छुड़ाया। इस बीच में वो अहमक कुर्सी से नीचे गिर गया और ये बाहर भागी। इसने जाके मियाँ को बताया, मियाँ ने उसको 2 थप्पड़ मारे कि तुमको हया नहीं आती तो मेरे बाप पे इल्ज़ाम लगाते हो। उसने उसकी माँ को बताया, उसने भी गालियाँ निकाली। 6-7 माह वो लड़की अपने घर में रही इस नादानी की वजह से कि ऐसी किसी सूरत में आप शिकायत लगा के सच्चे नहीं बन सकते, सच्चा वही रहेगा। इसी तौर पे जो देवर हैं वो भाई बजा हैं, भाई नहीं हैं।
अगर कोई देवर आपका हाथ पकड़ के भाभी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हाथ हैं, बड़े गोरे चिट्टे हैं, तो इसका मतलब है उसकी निगाह नीयत। कोई भाई किसी बहन का हाथ पकड़कर ये नहीं कहता कि मेरी बहन का हाथ कितना गोरा है, कितना सॉफ्ट है, कितना नरम है। लफ्ज़ों को पहचानना सीखें। नए घर में जाना है तो जब तक आपकी अकल तेज़ नहीं होगी। तीसरा, नंद या ननद ये बहन जैसी है, बहन नहीं है। वो बहन जिसकी है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो ननद आपको तंग करे, आपकी शिकायत करे या आपको इरिटेट करे, जब भी आप उसके भाई को शिकायत करोगे तो बुरे आप बनोगे। जब भी उसकी माँ को शिकायत करोगे तो बुरे आप बनोगे। सो उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। वो दुश्मन के साथ भी हम कर लेते हैं, मुकाबला नहीं करना। अगर वो कुछ नहीं करती, उसका घर है, उसकी माँ कहेगी किससे तो चली जाना ब्याह के, अपने नए घर जाके काम कर लेगी, ओके। ये बात अपने मियाँ से नहीं कहना है वो सारा दिन बैठी रहती काम नहीं करती। इसी तौर पे अगर आपकी ननद रात को देर गए किसी को फ़ोन करती है और लंबी लंबी बातें करती है और आप जानते हो उस बात को, तो जब भी शिकायत लगाओगे सबसे पहले इल्ज़ाम आप पे आएगा कि तुम रात को इतनी देर गए जा क्यों रही थी, तुम भी कहीं तुम्हारा याराना है, तुम भी कहीं फ़ोन कर रही होगी। तो डोंट डू दैट। ये नो गो एरिया है, इसको टच नहीं करना। अगर आप पकड़ भी लो, देख भी लो, जान भी लो, मियाँ को शिकायत लगाओगे तो आपको वो एक उल्टे हाथ की रसीद करेगा। ये उल्टा हाथ ही है कि तुम मेरी बहन के करैक्टर पे इल्ज़ाम लगा रही हो, इतने सालों से हम साथ हैं, हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आके हमारे बीच में ये गंदगी फैला रही हो। तो उसकी गंदगी आपके सर आ जाएगी। यही बात आप उसकी माँ को कहोगे, कोई नहीं मानेगा, तो उस घर की माँ नहीं बनना। ये टिप याद रखिएगा। ससुराल में जाके जो आपका रोल है उस रोल में रहिए। किसी दूसरे के जूते में पाँव मत डालिए। किसी दूसरे के साथ ज़्यादा हमदर्दी करने के चक्कर में जब भी आप कुछ करोगे, अपनी लिमिट से निकलोगे, हमेशा फंस जाओगे। अच्छा है प्यारी लड़कियों, जो आखिरी बात है, अच्छा बनने के चक्कर में ससुराल में कभी अपनी सास के कामों पर हाथ मत मारिए। अगर सास को खुद काम आपको देना चाहे तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर आपने उसके काम खुद करने शुरू कर दिए, चाहे वो किचन का था, चाहे वो उसमें मसाले डालने वाला था, चाहे वर्ताने वाला था, तो क्या होगा कि आप सास से उसकी जगह छीनने का बायस बन जाओगे। सास से उसके रिश्ते छीनने का इल्ज़ाम आप पे लग जाएगा और सास आपको अपनी नज़रों से गिरा के आपके मियाँ की नज़रों से भी गिरा देगी। ना रिश्ता आपने छीनना है, ना जगह छीननी है, ना मुकाम छीनना है, ना वहाँ की किसी रवायत को छेड़ना है। सो जगह जगह वो जो कहते हैं ना, अपनी नोज़ को वहाँ नहीं करना पोक, वो मत कीजिए। उनके फैमिली के मामलात अगर हो रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ना तो टो लेनी है। अगर आपको कोई बता दे वेल एंड गुड, लेकिन फ़ौरन आपको कोई नहीं बताएगा। ये गिला शिकवा मत कीजिएगा। अभी उस ख़ानदान का, उस रवायत का, उस ख़ानदान के एतबार का, एतमाद का आप हिस्सा नहीं बने। जब बन जाओगे तो फिर भी इंशाल्लाह उस ख़ानदान की बातें आपको नहीं बताई जाएंगी, उनके रिश्तों की बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। इसके लिए ज़हनन तैयार रहिए। ये शिकवे का, गिले का मौजू बनेगा तो यू वुड बी ऑन रॉन्ग पाथ और आप तवे पे बैठ जाओगे। तो वहाँ सुकून से रहें, खिदमत करें, अच्छा बोलें। जब वो इकट्ठे बैठे उनके साथ जाके बैठें। अपने घर की बातें नहीं बतानी, कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी। अपने कारनामे, मैं बड़ी खूबसूरत थी, मेरी बड़ी तारीफ़ें होती थी, मैं ये करती थी, नो। उनके बारे में पूछें और उन्हें बोलने दें। वो बोलेंगे आपके सवालों पे तो शायद आपको वो सीढ़ियाँ मिल जाएं जो धीरे धीरे उनके दिलों में आपको ले जाएं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।